श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवत शरणागति क्या है? इहलोक और पारलौकिक दुखों से छुटकारा पाकर नित्य अखंड परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति ही मुख्य उपाय है। जिसने भी एक बार सर्वतोभावेन अपने को श्री हरि के श्री चरणों में अर्पण कर दिया, वह सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत और परम सुखी हो जाता है। उसके योगक्षेम का समस्त भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। वे स्वयं केवट बनकर उनकी जीवन तरणी को भीषण संसार सागर की उत्ताल लहर तरंगों से बचाकर सुरक्षित रूप से परमानंदमय अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता या कामना करने की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। परंतु यह शरणागति क्या है और कैसे होती है, इस पर चिंतन करना है। शरणागति केवल शब्दों से नहीं होती अथवा चुपचाप निकम्मा बैठने का नाम भी शरणागति नहीं है कि मैं तो उनकी शरण हो गया, मुझे अब कोई काम के लिए हाथ पैर हिलाने या समझने सोचने से क्या प्रयोजन, भगवान अपने आप ही सब ठीक कर देंगे, मेरा तो वैसे भी अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है। यदि यही शरणागति होती तो प्रत्येक आलसी और तमोभिभूत प्रमादी मनुष्य ऐसा कह सकता था कि शरणागति में क्रिया के त्याग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शरणागत भक्त तो अपने अहम को और उस अहम से संबंध रखने वाले प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को श्री हरि को अर्पण कर देता है। फिर उसका जीवन परमात्मा की रुचि का जीवन, उसका मन परमात्मा की रुचि का मन, उसकी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि बन जाती है और उसकी सारी क्रियाएं परमात्मा के मनोनुकूल होने लगती हैं। जैसे परमात्मा की ओर से संकेत होता है वह वैसा ही करता है। वह अपने किसी भी स्वार्थ, लाभ, हानि, सुख या दुख को नहीं देखता, बस हृदय से उसे भगवान जैसा संकेत करते हैं वह उसी कार्य में बड़े मनोयोग से लग जाता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी से उसको करता है। क्योंकि अब तक तो वह समझता था यह संसार मेरा है और इसमें काम करने वाला मैं हूं, किंतु शरणागत होने के बाद व्यक्ति को समझने आने लगता है कि सारा संसार परमात्मा का है। स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी पदार्थ उन्हीं के हैं और उनमें जो कुछ भी क्रिया होती हुई दृष्टिगोचर होती है वह सब भगवान की दिव्य लीला है। मैं तो निमित्त मात्र हूं जो वास्तव में उन्हीं का हूं और वह भगवान अपने ही एक पदार्थ को निमित्त बनाकर अपने इच्छानुसार अपने आप में ही अपने विनोद के लिए अपने आप ही अपनी कोई लीला कर रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ, वस्तु, सामग्री सब उन्हीं की तो है। उनकी सामग्री से भिन्न कोई वस्तु है भी तो नहीं। वह स्वयं सब रूपों में अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही हैं और खिलौना भी वही, और क्रिया में भी वह एक ही हैं। व्यवहारिक स्थूल दृष्टि से हमें भेद प्रतीत होता है। इस प्रकार अहम और मम का मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर और समस्त प्रपंच सहित सर्वतोभावेन समर्पण ही यथार्थ में शरणागति का स्वरूप है। इस शरणागति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्रमशः शरीर, वाणी, मन और बुद्धि में अपने को परमात्मा के अर्पण करना पड़ता है। शरणागति की पहचान यही है कि जैसे जैसे साधक भक्त शरणागति के सुख शांति में सर्वतापहर शीतल निर्मल प्रदेश में प्रवेश करता है, त्यों त्यों ही उसमें निर्भयता और निश्चिंतता की वृद्धि होती चली जाती है। इस स्नेहमयी मां की गोद में आकर शिशु निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। इसी प्रकार सर्व सच्चिदानंद रूपा इस स्नेह सुधा समुद्रमयी जगत जननी की महिमामयी गोद में आश्रय पाकर साधक भक्त निर्भय और निश्चिंत हो जाता है।
उसे फिर कहीं कोई भय नहीं रहता, किसी भी वस्तु की या किसी भी गति विशेष की चाह नहीं रहती। प्रभु के हाथों में अपने को सौंप देने के बाद भय और चिंता कैसी। किंतु इस शरणागति के साधन में हमें 4 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शुरू में तो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बाद में कुछ समय आचरण में आने के बाद ये सारी बातें स्वाभाविक हो जाती हैं। 1, जिस परमात्मा की शरण ग्रहण की है उनका निरंतर स्मरण करना। 2, उनकी इच्छानुसार और जैसी उनकी आज्ञा हो उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना। 3, वह जो कुछ भी हमारे लिए विधान करते हैं, चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, उसी में संतुष्ट रहना और यह विश्वास रखना कि वे जो भी कर रहे हैं मेरे लिए परम मंगलमय है। 4, किसी भी वस्तु पदार्थ विषय भोग की कोई कामना न रखना, इच्छा न रखना। यह उपर्युक्त चारों भाव जितने जितने हमें अपने अंदर बढ़ते हुए दिखाई दें, यह समझना चाहिए कि उतने ही हम भगवान की शरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और बाकी तो भैया सब भगवत कृपा और संत कृपा पर निर्भर करता है, क्योंकि वे किसी साधन का फल तो है ही नहीं, वे तो कृपा साध्य हैं। और उनका भक्त तब कहने लगता है कि प्रभु आप ही मेरे अवगुणों को दूर करें, अन्यथा ये संसारी लोग कहेंगे कि बड़ा भारी ये प्रभु का भक्त है और देखो इसका आचरण कितना निकृष्ट। तो प्रभु जो भी बदनामी होगी वह आपसे संबंध रखने के कारण आपकी ही होगी, मेरा क्या है, आपकी ही लाज जाएगी। तो आप इसे बचाने का प्रयत्न करें और अपनी कृपा बनाए रखें। यह भक्त की बड़ी विनोदमयी वार्ता होती है प्रभु के साथ, और प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। वे ही धीरे धीरे हमारे अवगुणों को एक एक कर दूर करते चले जाते हैं। किंतु जब वे दूर करते हैं उस समय हमें भी यह समझना चाहिए कि हमें जो प्रतिकूल परिस्थिति जी दिखाई दे रही है अपने स्वभाव के विपरीत, वह प्रभु की ओर से आई है, परम मंगलमय है, हमारे सुधार के लिए आई है। प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मेरी प्रार्थना को उन्होंने कितनी जल्दी सुन लिया। ऐसा भाव सब समय बना रहे। उनके अतिरिक्त कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई कभी था भी नहीं। सब में वही समाये हुए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हम सबके साथ यथोचित व्यवहार करें, किंतु हृदय से, आत्मा से यही मान करके चलें, हे प्रभु आपको नमस्कार है, आप इस रूप में मेरे सामने आए हैं, इस संबंध से मेरे सामने आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।